ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम करण जोशी है। मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिरोशिमा नागासाकी त्रासदी पर कुछ शब्द कहने जा रहा हूँ। अगर मुझसे कहीं भूल होती है तो मुझे माफ कीजिएगा। 6 और 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी इन दो जापानी शहरों पर परमाणु बम गिराए, जिससे भारी तबाही और जानमाल का नुकसान हुआ। इन हमलों ने न केवल द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किया, बल्कि मानव इतिहास में परमाणु हथियारों का एकमात्र उपयोग का भी प्रतीक बन गए। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय नामक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया, जिससे शहर का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और 70,000 से अधिक लोग तुरंत मारे गए। साल के अंत तक विकिरण और चोटों के कारण मरने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। 9 अगस्त 1945 को फैटमैन नामक दूसरा एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी पर गिराया गया, जिससे 40,000 से अधिक लोग तुरंत मारे गए। उसके उपरांत मरने वालों की संख्या 70,000 से अधिक थी। इन हमलों के परिणाम विनाशकारी थे। इन घटनाओं में न केवल भारी संख्या में लोग मरे, बल्कि बचे हुए लोगों को भी भयानक पीड़ा और नुकसान का सामना करना पड़ा। विकिरण के दीर्घकालिक प्रभावों ने कई लोगों को अपंग कर दिया और कई वर्षों तक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बना रहा। इन हमलों ने जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया, लेकिन इस निर्णय की कीमत बहुत बड़ी थी। इन हमलों ने दुनिया को यह दिखाया कि युद्ध में परमाणु हथियार का उपयोग कितना विनाशकारी हो सकता है। इसीलिए परमाणु हथियारों से बचना चाहिए। सब गंवा दी जिंदगी साधन जुटाने के लिए, सब गंवा दी जिंदगी साधन जुटाने के लिए, बच ना पाया एक दिन हंसने हंसाने के लिए, बच ना पाया एक दिन हंसने हंसाने के लिए। आस्था विश्वास करुणा प्यार हमने खोए, आस्था विश्वास करुणा प्यार हमने खो दिए, और क्या क्या खोएंगे ऐश्वर्य पाने के लिए, और क्या क्या खोएंगे ऐश्वर्य पाने के लिए। आज हमें हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदी याद रखनी चाहिए और परमाणु हथियारों के खतरे को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हमें शांति, अहिंसा और सभी मनुष्यों के सम्मान को मूल्य को बढ़ावा देना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी तबाही फिर कभी ना हो। हम सब शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलें। धन्यवाद। Every positive value has its price and negative terms. The genius of Einstein leads to Hiroshima. Hope you all are doing well. I'm Ritika Joshi, a student of class 11 science, and I'm here today to talk about the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. 79 years have passed since the sky burned in silence, since two cities full of laughter, children, music, and life were swallowed by fire in an instant. On August 6th and August 9th, 1945, the world changed forever. At 8:15 a.m. in Hiroshima, a sun not of nature's making rose into flash, blinding, blistering, brutal. In seconds, the whole city turned into shadow. Mothers clutched their children as the flame devoured them. Students walking to school vanished into dust. 3 days later, on 9th of August, Nagasaki followed the same horror, the same silence and scream. The United States detonated 2 atomic bombs on Japanese cities, Hiroshima and Nagasaki, during World War II. The aerial bombing killed about 150,000 to 245,000 people, those who were innocent civilians. Japan announced its surrender to Allies in 15th of August 1945. The bombing in Hiroshima engulfed 13 square kilometers, and in Nagasaki, the bomb destroyed 6.7 square kilometers. The ground temperature rose 4,000 degrees Celsius instantly, incinerating many people and causing severe burns. The initial radiation caused immediate deaths and injuries. Those who survived in initial blast are facing long-term health effects, psychological trauma,
and social discrimination. Still, the citizens of Hiroshima and Nagasaki are suffering from increasing rate of cancer, leukemia, asthma, and other health problems. Nagasaki and Hiroshima remind us to put peace first every day. At last, I would like to say that peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. Thank you. Good morning, everyone. I am Artna Nagarkoti, a student of class 10th A. It is my profound honor to stand before you at this momentous occasion of Quit India Day celebration held here. The Quit India movement, launched by Mahatma Gandhi on 8th of August 1942, was a pivotal movement in India's struggle for independence. It was launched at Bombay session of All India Congress Committee by Mahatma Gandhi against the British regime demanding an end of British rule in India. After the British failed to secure Indian support for the British war effort with the Cripps mission, Gandhi made a call to do or die in his Quit India speech delivered in Bombay at Gowalia Tank Maidan. Viceroy Lilith Go described the movement as by far the most serious rebellion since 1857. The movement included boycotting the British government and rejection of transactions involving the government. Ultimately, the British realized that India was ungovernable in the long run, and the issue for the post-war era became how to exit peacefully and gracefully. Finally, in 1945, British released all the jail freedom fighters and movement ended. In 1992, the Reserve Bank of India issued a 1 rupee commemorative coin to mark the golden jubilee of Quit India movement. Finally, I would like to end my speech with a saying of Frederick Douglass. We must either submit to complete slavery or win freedom because there is no halfway house. Thank you for giving me all your ears and have a wonderful day. You like the video, like, share and subscribe our channel.